हक के लिए कुछ भी करेंगे किसान, अपने हक के लिए किसान लड़ेंगे। किसान बिल को लेकर आज पूरे देश के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये सभी सरकार द्वारा पिछले दिनों पारित कृषि बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन को लेकर हजारों नहीं लाखों की संख्या में किसान दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर जमा हो चुके हैं, जिससे दिल्ली से बाहर आने जाने के रास्ते लगभग पूरी तरह बाधित हो गए हैं। इस आंदोलन की स्थिति को जानने के लिए आज केबीसी की टीम दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर पहुंची और वहां आंदोलन कर रहे किसानों से बात की। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से बाहर आने जाने के लिए कुल 14 रास्ते हैं, जिनमें से किसानों द्वारा अब तक 11 रास्तों पर आवागमन को बाधित कर दिया गया है। आइए देखते हैं किसान आंदोलन पर बनी केबीसी की खास रिपोर्ट। अपने हक के लिए कुछ भी करेंगे किसान, अपने हक के लिए किसान लड़ेंगे। सरकार अपनी ईगो पे अड़ी हुई है। मोदी सरकार और भाजपा ये अपने आप को ये समझती है कि हम मजबूत हैं, हमारा अकेले का बहुमत है। छत्तीसगढ़ का भी किसान तुर पे है, कर्नाटक भी आ रहा है। छत्तीसगढ़ से आ रहे हो, कर्नाटक के लोग भी आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। हम कोई महसूस नहीं करते ठंड को। नमस्कार, इस वक्त सिंघू बॉर्डर से आप तस्वीरें देख रहे हैं। मैं हूं अनुपम, केबीसी न्यूज़ पर। आप देखिए पीछे इस वक्त किसानों का आंदोलन चरम पर है और यहां पर आज 10वां दिन है। किसान लगातार डटे हुए हैं। 3 पीढ़ियां यहां पर मौजूद हैं। यहां पर आपको बच्चे भी मिलेंगे, जवान भी मिलेंगे और बुजुर्ग भी मिलेंगे। इन किसानों की बस एक डिमांड है कि सरकार किसी भी सूरत में कृषि बिल को वापस ले। और कोई लुधियाना से, कोई फगवाड़ा से, कोई जालंधर से, कोई अमृतसर से, कौन क्या है, कितना कमाता है, कितनी फसल उगाता है, कितना पावरफुल है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन जब इन किसानों ने हाथ फैलाया तो मोदी सरकार का तख्त डोलने लगा। सरकार हिल गई। 1 नहीं, 2 नहीं, किसानों को 5 बार बुला चुकी है और बार बार बुला रही है। मान जाने की मिन्नत कर रही है, लेकिन किसानों ने 5 दौर की बातचीत के बाद बता दिया, हम कच्चे मिट्टी के नहीं बने जो जोर से और सत्ता की हनक से डर जाएं। कृषि मंत्री का चेहरा उतर गया है। मोदी सरकार के सबसे बड़े वाले खजांची परेशान हैं, मना कर। पूरी तरह कोशिश की जा रही, दबाव बनाया जा रहा है सरकार पर। अब तक 5 दौर की बातचीत के बाद भी नतीजा नहीं निकला और आखिरकार किसानों को यह फैसला लेना पड़ा कि 8 तारीख को यानी 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा। और इन किसानों में आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे, यहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं और खेती किसानी पर पूरी तरह निर्भर लोग भी हैं। इनकी जो डिमांड है, जो सबसे बड़ी डिमांड है, वो ये कि 3 जो कृषि बिल सरकार लेकर आई है, इन तीनों बिलों में इतनी खामियां हैं कि किसानों की हालत खराब हो जाएगी। किसानों के साथ कल 5वें राउंड की बातचीत पे नतीजा रही और 9 दिसंबर को 6ठे दौर की बातचीत होगी। बातचीत के दौरान उस वक्त अजीब नजारा देखने को मिला जब किसानों ने कुछ देर के लिए मौन व्रत साध लिया और सरकार से अपनी मांगों पर सिर्फ यस या नो में जवाब देने को कहा। इसके लिए किसान नेता अपने हाथ में कागज पर यस और नो लिखकर बैठ गए। किसी भी हालत में, सूरत में सरकार ये बिल वापस ले। आप देखिए यहाँ पर महिलाएं आती हैं, यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर बुजुर्ग आते हैं, यहाँ पर बच्चे आते हैं, हर वर्ग के लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर सब कुछ इंतजाम है, खाने से लेकर पीने तक का सब कुछ इंतजाम है। और ये किसान पंजाब के हर घर से आए हैं, पंजाब के अलग अलग जिलों से आए हैं, हरियाणा के किसान भी यहाँ पहुँच रहे हैं, वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। किसानों की बस इतनी मांग है कि 3 कृषि बिल वापस हो जाए। पहला बिल ट्रेड एंड कॉमर्स बिल है। इस बिल के कुछ बिंदुओं पर किसान नाराज हैं। सरकार कहती है किसान अपनी फसल सरकारी मंडी के बाहर भी बेच सकता है और अब वो किसी राज्य में भी बेच सकता है, यानी किसान को मंडी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। सरकार कहती है इससे बिचौलिए खत्म होंगे, लेकिन किसान कहते हैं सरकार मंडी और एपीएमसी ही खत्म करना चाहती है। किसान कहते हैं रख लो अपना कानून। सरकार कहती है अब व्यापारी सीधे किसान से फसल खरीद सकते हैं या किसान किसी कंपनी या फैक्ट्री या फर्म या किसी वेयर हाउस में जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं। किसान कहते हैं नहीं चाहिए। दूसरा बिल है फार्मर्स प्रोटेक्शन बिल। इसमें किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जोर दिया गया है, यानी ठेके पर खेती। यानी जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन या फर्म किसानों से एक सौदा करेगा, किसानों की जमीन पर कौन सी खेती होगी, कैसी खेती होगी, किस चीज की खेती होगी, इसके बदले वो किसान को उसकी फसल की कीमत देगा। कीमत फसल बुआई के पहले ही लिख दी जाएगी। इस कॉन्ट्रैक्ट में तय कीमत से कम किसानों को कभी नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए कि आलू की खेती करने के लिए किसान से किसी बड़ी कंपनी ने 100 रुपए में करार किया और फसल निकलने के वक्त आलू की कीमत 150 रुपए हो गई, तो बड़ी कंपनी को किसानों को बढ़ी हुई कीमत का कुछ
अंशदान देना पड़ेगा। और अगर आलू की कीमत का करार 100 रुपए में हुआ और बाजार में आलू की कीमत 50 रुपए हो गई तो कंपनी को किसान को 100 रुपए पर ही भुगतान करना होगा। लेकिन किसानों को शक है कि इससे उनकी फसल, उपज और जमीन तीनों कॉरपोरेट के हाथ में चली जाएगी। तीसरा बिल है एसेंशियल गुड्स। कौन कितना सामान स्टॉक कर सकता है, सरकार ने इसमें ये बताया है। लेकिन किसान कहते हैं इससे जमाखोरी को सरकार बढ़ावा देना चाहती है। बिहार और झारखंड और यूपी में ज्यादातर खेती बटाई पर होती है, लेकिन इस बिल में बटाई वालों को कोई फायदा नहीं मिला, यानी घंटा मिला है। सरकार ने इन तीनों बिलों में एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं किया। किसानों का कहना है कि सरकार एमएसपी ही खत्म करना चाहती है। सरकार अपनी ईगो पे अड़ी हुई है। मोदी सरकार और भाजपा ये अपने आप को ये समझती है कि हम मजबूत हैं, हमारा अकेले का बहुमत है। अगर हम अपना ये कानून वापस लेते हैं तो हमारी बेइज्जती है। सिर्फ इसमें अड़ी हुई है और कोई बात नहीं है। उनको मालूम है कि ये तीनों ऑर्डिनेंस जो हैं हम किसानों के लिए बिल्कुल भी लाहेवंद नहीं। तो आपको क्या लगता है इस बिल में क्या खामी आपको नजर आ रही है? इसमें तो पहले एमएसपी है, तो दूसरा जो मंडीकरण हमारे जो पंजाब और हरियाणा का मंडीकरण है सिस्टम है पूरा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल सही है। जिस तरह ये बचौलिया कह रहे हैं आड़तियों को, ये भी इनके लिए बहुत गलत बात है। हमारे लिए वो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाईचारा है, उनके साथ हमारा लेन देन अच्छे से उनके साथ होता है। बैंक पे हम नहीं जा सकते, रात को एक टाइम होता है बैंक में जाने का, लेकिन आड़तिये के पास हम कभी भी जा सकते हैं, उसके पास पैसा ले सकते हैं, उसके साथ हमारा कारोबार है जो अच्छा चल रहा है। वो सिस्टम अच्छा चल रहा है तो हमको ये क्यों दे रहे हैं, जानबूझकर दे रहे हैं जो जिसकी हमको जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सरकार ला रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और आप लोग कह रहे हैं कि इससे तो आपकी ज़मीन पूंजीपतियों को चली जाएगी। क्या डर है आपको? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਫਸਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਗਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾਗਾ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਕੱਢੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ अपने देश का अन्नदाता, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही देश चलता ਤੇ ਸਾਰੇ रोजगार ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के 10 बॉर्डर पर आवाजाही बंद है। दिल्ली आने के सिर्फ 4 रास्ते खुले रह गए हैं। सरकार से अगले दौर की बातचीत 9 दिसंबर को होनी है। उससे पहले किसान 8 दिसंबर को भारत बंद के जरिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। माने या ना माने वो तो हमारे यानी बड़े बंदों को पता है, तो ऐसे है कि जब तक नहीं मानेगी हम यहाँ से उठेंगे नहीं। छत्तीसगढ़ का भी किसान तुर पे है, कर्नाटका भी आ रहा है, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं और कर्नाटक के लोग भी आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं। यहाँ कोई किसी को बुलाकर नहीं लाया था, सब खुद ब खुद आए थे, हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर भर कर। इन्हीं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में उनका ठिकाना था, यहीं सोना और यहीं खाने पीने का इंतजाम। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसानों को किसान रह रहे हैं 24 घंटे अपना आशियाना बनाकर, और ऐसे ऐसे घरों में यहाँ सब कुछ इंतज़ाम है। यहाँ सब कुछ आपको इंतज़ाम नज़र आ जाएगा। देखिए किस तरह से बिजली की व्यवस्था है, और मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी से कहकर। अंदर देखिए बिजली की व्यवस्था है, अंदर सोने की व्यवस्था है, अंदर सारे सामान रखने की व्यवस्था है। पाजी यहाँ पर अंदर क्या क्या इंतज़ाम है? हाँ जी, अंदर और क्या क्या है? आप लोग यहाँ पर सोते हो, ठंड नहीं लगती? राशन लेकर आए हैं जो 6 महीने का राशन है इसमें। तो यहाँ पर ठंड नहीं लगती, आप ऐसे सोते हो? नहीं, ठंड कोई नहीं लगती सानू, अं अमृतसर के रहने वाले हैं, हम कोई महसूस नहीं करते ठंड को। अच्छा, कितने लोग रहते हैं ऐसे ऐसे ट्रैक्टर? यहाँ रहते हैं कितने लोग? ये साढ़े कोई 20 आदमी हैं। इस ट्रैक्टर ट्रॉली में 20 लोग रहते हैं। और ऐसी कितनी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं? कितनी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ ऐसी आई? ये थे ट्रैक्टर ट्रॉली 95,000 आ चुकी है। 95,000 इनका दावा है कि आ चुकी है। आप देखिए पीछे बिजली का बोर्ड भी लगाओ, सब कुछ इंतजाम आपको यहाँ मिल जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जो विदेशों से आ रहे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। कई लोग ऐसे हैं जो पंजाब के बाहर रहते हैं, युवा हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो भी आ गए ये सुन कर कि उनके माता पिता, उनके अपने लोग आंदोलन। बिल्कुल हर एक गाँव में जो बाहर गए हुए हैं युवा जिथे भी वो रहते ने, वो फाइनैशियली मदद भी करते हैं, बाकी जी मॉरल सपोर्ट आ वो भी करते हैं। तो हर एक तरीके की सपोर्ट जिन्नी वो कर सकते हैं वो करते हैं। यहाँ खाने पीने का पूरा बंदोबस्त था। हम उस किचन तक पहुँचे जहाँ खाना पक रहा था। आप जो घर में खाते हैं उससे कहीं अच्छा खाना। हम किचन में मौजूद हैं, रसोई में मौजूद हैं, जहाँ हजारों किसानों के लिए खाना तैयार होता है। दिन, सुबह, दोपहर और शाम, पूरे दिन के लिए 3 सब कुछ तैयार होता है। वहाँ पर बाकायदा शरबत तैयार किया जा रहा है किसानों के लिए,
और उस शरबत को जो भी आंदोलन में शामिल है उसे दिया जाएगा, और उसे पीने के लिए इसलिए दिया जाएगा ताकि वो एक तरीके से आंदोलन को अपना सहयोग दे सके, आंदोलन को कामयाब बना सके। बहुत अच्छी बात है, बहुत अनोखी बात ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर पहले आराधना की जाती है और उसके बाद इस शरबत को किसानों को दिया जाएगा, किसान इसे ग्रहण करेंगे। आंदोलन करने वाले हर किसी के लिए सब कुछ फ्री था। फ्री साबुन, फ्री टूथपेस्ट, फ्री में कपड़े धोने की सर्फ, फ्री में चाय, फ्री में पानी की बोतल, सब कुछ फ्री। यूं ही नहीं, मोदी सरकार के पसीने छूट गए हैं। यहाँ बाकायदा किसानों को इस तरह से जो आंदोलन में आ रहे हैं पानी की बोतलें, ग्लासेस पहुँचाई जा रही हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। जब तक कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक इस आंदोलन को और मजबूत नहीं किया जा सकता, और इसीलिए बाहर से भी लोग आ रहे हैं। सब कुछ है, आप देखिए यहाँ साबुन है किसानों के लिए, पानी की बोतल है, यहाँ पर तेल है बाकायदा, तेल है। किसानों का दावा है कि उनके पास 6 महीने का राशन पानी मौजूद है। इस आंदोलन में पढ़े लिखे बच्चे और बुजुर्ग यानी 3-3 पीढ़ियां पहुंच रही हैं, इसलिए सरकार भी डर रही है। पंजाब के हर गांव से, हर घर से लोग शिफ्ट में यहां पहुंचते हैं। किसानों को पराली की धूल समझने वाली सरकार की गलतफहमी को किसानों ने धुएं में उड़ा दिया है और सारी अहंकार हवा हो गई है। केबीसी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।